जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग उत्कर्ष क्लासेस का जो मैगज़ीन आता है उसका मार्च महीना का हम लोग मैगज़ीन कवर करेंगे लोग। और इसमें जो कंटेंट दिया रहता है मार्च मंथ का, उसमें फरवरी का कंटेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग कि पहला क्वेश्चन है, ऑन्कोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है। पहला अफ्रीकी देश पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा देश पूछ रहा है, अफ्रीकी देश कौन है, तो नाइजर बन गया है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो यह सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वीज़ा के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, तो वीज़ा के साथ समझौता किया है। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है, तो रूस को चुना गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 6.4% यह रहने का अनुमान लगाया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तथार्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है, तो अनुच्छेद 224(a) के तहत। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो टाटा स्टील है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह बिहार बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध न्यूजीलैंड से है। एक्सियो मिशन 4 यानी कि AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो शुभांशु शुक्ला होंगे। रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, तो यह सिक्किम स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसोरोज का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो इसका सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे, उड़ीसा में किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है, तो 12 लाख रुपये को कर मुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है, तो स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसे हराया, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत INSV तारनी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है। यह कहाँ स्थित है, यह पूछ रहा है कि पॉइंट नीमो कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारत अमीर की गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो त्रिवेणी। उस एल्बम का नाम क्या है, तो त्रिवेणी नाम है। चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध चीन से है। नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किस देश ने लॉन्च किया है, तो जापान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, मिचिबिकी 6 को। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है इसी खिताब को। अगला क्वेश्चन है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो सुनीता विलियम्स बन गई हैं। अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो सुनीता विलियम्स बन गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपीकोकम इंडिकम का संबंध किससे है, तो यह फंगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक बन गया है। कौन बना है, कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है, तो 2.5 करोड़ सीमा निर्धारित की गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
दिवंगत नवीन चावला कौन थे? दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपये रेल बजट मंजूर किया है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने जीता है। किसने जीता है? सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ यह अभ्यास होता है। भारतीय सेना के द्वारा मालदीव के साथ किया जाता है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? तो यह ब्रिटेन होगा। बार्ट डी वेयर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बेल्जियम। यह कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह मध्य प्रदेश में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किस राज्य ने नियुक्त किया है? तो गुजरात में नियुक्त किया गया है। और इसे यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है? तो उत्तराखंड है। व्हाट्सएप पे गवर्नेंस पहल मनमित्र किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस IIT के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो IIT इंदौर की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। दिवंगत होस्ट कोहलर जो पूर्व राष्ट्रपति और IMF प्रमुख थे का संबंध किससे से था? तो यह जर्मनी के थे। कहाँ के थे? होस्ट कोहलर जर्मनी के थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो अरहर, उड़द और मसूर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अरहर, उड़द, मसूर में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो यूएनएचआरसी से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह UAE में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किस देश से है? तो रोमानिया से। किस देश से है? रोमानिया से। संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन किस देश ने किया है? तो भारत के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक के घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। भारत का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो तशेगो गेलई है। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, इसे BAPS से शॉर्ट फॉर्म में नाम में जाना जाता है। BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया है। कहाँ भी? दक्षिण अफ्रीका में। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध सिक्किम से है। ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध की मस्तक की खोज की है? तो उड़ीसा में खोज की गई है। ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध चंद्रमा से है। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनियाई विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान मिला है। यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह पनामा बन गया है। चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध ईरान से है। ये भी चर्चा में रहा था बहुत ज़्यादा।
WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है? तो इसका आयोजन भारत में किया गया है। वित्त वर्ष से 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो यह USA बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो GMR हवाई अड्डा शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? GMR हवाई अड्डा को शामिल किया गया है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में किया गया है। कहाँ पे? हरियाणा में। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कोलकाता से है। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलिटेरिया फेसिफेरा और एलिटेरिया ट्यूलिपिफेरा कहाँ खोजी गई है? तो इसकी खोज केरल में की गई है। कहाँ पे? केरल में इसकी खोज की गई है। लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किस देश ने किया है? तो USA के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने ली है। किसने लिया है? अर्जेंटीना ने। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? तो कनाडा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो कनाडा में। RBI द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो 6.25%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBI के द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो 6.25% है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दमित्री बकानोव को नियुक्त किया गया है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा में इसे प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट है। निर्भया कड़ी मो गिल्याजिया कल्पना अभियान स्वर्णकलिका और वीरांगना योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो भोपाल में इसे घोषित किया गया है। नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किस राज्य ने किया है? तो कर्नाटक के द्वारा इसका दावा किया गया है। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलोमेन यांग का संबंध किस देश से है? तो कैमरून से इनका संबंध है। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर या मुख्यमंत्री थे और वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो बाल्टिक देश ने इसे अलग किया है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया गया है? तो ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ होगा? तो यह गुजरात में होगा। कहाँ पे? गुजरात में। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, इन 3 देशों से भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ की है? तो असम, मेघालय, मिजोरम में इस स्वावलंबनी पहल को की है। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे से है? तो इसका संबंध जोमेटो से। किसे? जोमेटो से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2015 में कौशल भारत कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चीन ने इसका निर्माण किया है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट को प्रारंभ किया गया है। यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 से में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी
कंपनी का नाम क्या है? तो साब का संबंध किस देश से है? तो स्वीडन से। यह कहाँ की कंपनी है साब? तो यह स्वीडन की कंपनी है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास से राजस्थान में हुआ है। दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैड गर्ल को सम्मानित किया गया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन है? रोहित शर्मा बन गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह सम्मेलन पेरिस में हुआ है। कहाँ पे? पेरिस में। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो विंग रेडर अभ्यास से आयोजित किया है। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में इसे स्थापित किया गया है। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेचमैन का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। हिंद महासागर में खोजियों बचाओ दक्षता बढ़ाने के लिए शरत पॉइंट टू किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शरत पॉइंट 2 लॉन्च किया गया है। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो यह तमिलनाडु की है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 96वां स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचकांक के माध्यम से देखा जाए तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों को कौन सा पदक जीता है? भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोवेट को मिला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। भारत का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो इसका किडनी ट्रांसप्लांट मुंबई में हुआ है। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाइया टेलीस्कोप से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गाइया BS3 ब्लैक होल खोजा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा खोजा गया है गाइया BS3 ब्लैक होल। स्किल उदय टोंगई योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो त्रिपुरा के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? तो चीन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो मणिपुर में लागू किया है। चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कहाँ पे? नेपाल में हुआ है। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों
इमैनुअल मैक्रो को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया। इससे कला का संबंध किस राज्य से है, यानी कि डोकरा कला का संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो शिखर धवन को चुना गया है। किसे चुना गया है, शिखर धवन को। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। आई एम पुस्तक का संबंध किस लेखक से, तो गोपीचंद हिंदुजा से इनका संबंध है। भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है, तो यूएसए में इसकी प्रस्तुतिकरण की है। पीएम मोदी ने किसी देश में आयोजित संवाद यानी कि वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है, तो थाईलैंड में। जोथम नापत्ते किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत्ते चुने गए हैं। स्वीडिश से रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हॉल के साथ समझौता किया है। लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बड़ोदरा में इसका प्रारंभ किया गया है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है, तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को सम्मानित किया गया है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। और यह चर्चा में क्यों रही थी, क्योंकि इसका नाम बदला गया है। चर्चा में रही इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस आईवीजी का संबंध किसे से है, तो नई प्रजनन तकनीक से इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन वलय की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा आइंस्टीन वलय की खोज किया गया है। पर्यावरण थिंक टैंक के जर्मनवाच के जलवायु जोखिम सूचकांक के 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को छठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, छठा स्थान। भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है, तो मीटा के द्वारा इसे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह सम्मेलन ओमान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ओमान में। सकारात्मक के डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध टेनिस से है। किस खेल से है, टेनिस से। ब्लूमबर्ग की वर्ष से 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो अंबानी परिवार। और यह अंबानी परिवार भारत देश से संबंधित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की एडीएनओसी के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो यूएई के साथ है। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, तो म्यूनिक में इसका संपन्न हुआ है। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है, तो वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में। दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था, तो इनका संबंध चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, बिहार नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित थी। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है, तो नटराजन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, नटराजन चंद्रशेखरन को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किया है, तो इंडोनेशिया के साथ कोमोडो अभ्यास किया गया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं, तो चीन ने जीता है। किसने जीता है, चीन ने जीता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि यह 1 महीना का क्लास का समराइज किया जा रहा है। यहाँ पे यह रिवीजन बेस्ड वीडियो रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो यूनेस्को के द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला बायोबैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में इसका प्रारंभ हुआ है। इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है, तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है।
दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो उदयपुर में हुआ है। और यह कौन सा संस्करण था? तो दूसरा था। 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक जैकब किप्लोमो का संबंध किस देश से है? तो युगांडा से इनका संबंध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किस शहर से है? तो मुंबई से इसका संबंध है। दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्णवेनी का संबंध किस सिनेमा से था? तो इनका संबंध तेलुगु सिनेमा से था। किससे? तेलुगु सिनेमा से। राजनयिक के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ किया है? तो जापान के साथ यह अभ्यास किया जाता है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास से संपन्न होता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक के पहल प्रारंभ हुई है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को। मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पनडुब्बी से है। भारत के 26वें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस राज्य के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलन मस्क ने किया है। और यह जो ग्रोक 3 AI है, यह अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो गुजरात के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। भारतीय सेना का जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 19 फरवरी को मनाई गई है। भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण असम में किया गया है। 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? 13वीं, यह संस्करण कौन सा है? तो 13वां है। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो कुआलालंपुर में हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो रेखा गुप्ता को चुना गया है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? रिलायंस को दूसरा स्थान मिला है। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो केरल के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो गूगल से है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित NAVDEX और IDEX से 2025 में भागीदारी की है? तो UAE। भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस में है। चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध चाड से है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था, तो राजस्थान में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। नवी एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ की गई है? नवी एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ की गई है, तो पुणे में की गई है। 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकेट का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध फ्रांस से है। भारत इलेक्ट्रॉनिक क्रमिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? भारत इलेक्ट्रॉनिक क्रमिक लाइसेंस से लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है, तो यह दूसरा देश बन गया है। 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो यह अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है, तो यह झारखंड के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया है, तो पूर्णिमा बर्मन को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया है, तो पूर्णिमा बर्मन को। मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वी अनंथा नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। मेजराना वन क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है, तो यह प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, तो इंडोनेशिया से। किस देश से? इंडोनेशिया से। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होने वाला है, तो यह मुंबई में प्रारंभ होगा। अंतरिक्ष में बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे है, तो स्पेस टेक स्टार्टअप से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से अभी तक कोई लौट के नहीं आया है, यानी कि बरमूडा ट्रायंगल से कोई भी वापस लौट के नहीं आता है। पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है, तो दोहा में जीता है। कहाँ पे जीता है? दोहा में। सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो असम में यह महोत्सव मनाया जाता है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो पश्चिम बंगाल ने। किसने हासिल किया है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध ब्रिटेन से है। FBI के नवे निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है, तो काश पटेल ने। किसने शपथ ली है, तो काश पटेल ने। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5 कोविड-2 का संबंध किससे से है, तो इसका संबंध चमगादड़ से है। किससे? चमगादड़ से। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो पुणे में हुई है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? पुणे में। गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ है। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है, तो मॉरिशस। पीएम नरेंद्र मोदी को किसी देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है, तो मॉरिशस में। AI संचालित नेत्र जांच पहल नैना मृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च की है, तो केरल ने की है। अली ए लिगांग उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो यह उत्सव असम में मनाया गया है। कहाँ पे? असम में मनाया गया है। जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है, तो फ्रेडरिक मर्ज ने जीता है। किसने जीता है? फ्रेडरिक मर्ज ने। टाइम्स की वैश्विक के विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। किस यूनिवर्सिटी को मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने हासिल की है, तो विराट कोहली ने। किसने हासिल की है? विराट कोहली ने सबसे तेज 14,000 रन बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है।
यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील मित्तल को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? सुनील मित्तल को। भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। खान मंत्रालय ने इन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बैराइट्स, फेल्सपार, अब्रक, क्वार्ट्ज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने इन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बैराइट्स हो जाएगा, फेल्सपार हो जाएगा, अब्रक क्वार्ट्ज हो जाएगा। चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो यह असम में हुआ है। कहाँ पे? असम में। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? तो उड़ीसी से था। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? तो उड़ीसी से था। एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। 17 वर्ष और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रूवा का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध रूस से हो जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो रूस से है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो यह भारत हो गया है। कौन सा हो गया? भारत हो गया है। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? तो मोरक्को में। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? तो मोरक्को में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत ने किसी देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो युगांडा में। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? तो बीके पॉल की अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया है। दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट ने। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक ने की है। किसने की है? कर्नाटक ने। यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स। यह फिल्म का नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। किसने बनाया है? चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया है? तो भारत ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यूएसए के द्वारा इस घोषणा को किया गया है। जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इटली में। चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च की घोषणा की है? तो इंट्यूटिव मशीन ने यह घोषणा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकुम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे समारोह का उद्घाटन किया है। छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल किस बैंक ने लॉन्च की है? तो एएमएफआई बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रसकुलिया बीच कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किस भाषा से है? तो यह कन्नड़ से है। वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसिना का संबंध किस देश से है? तो चेक गणराज्य से इनका संबंध है। भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को।
भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो मॉरिशस का। किस देश का? मॉरिशस का। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? तो 1.9%। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो जैसा को चुना गया है। किसे चुना गया है? जैसा को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तराखंड हो गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने। किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स ने। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो जम्मू और कश्मीर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो पेरिस में। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया है? तो UAE के द्वारा घोषित किया गया है। सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। तीसरी बार इंडोनेशिया CEO फोरम की बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो उत्तराखंड में हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तराखंड में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इप्लेन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? इप्लेन कंपनी। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो दिया चितले ने जीता है। किसने जीता है? दिया चितले ने। इंदिरामा आत्मीय भरोसा और इंदुलू योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना में यह योजना प्रारंभ किया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। इंदिरामा आत्मीय भरोसा और इंदुलू योजना को। चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है? तो विशाल का है, ब्लैक होल से। एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली DeepSeek AI किस देश ने विकसित की है? तो चीन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सत्य नडेला को मिला है। किसे मिला है? सत्य नडेला को। इसरो ने अपना 100वां मिशन NBS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV FA-15 से लॉन्च किया है। किसे? GSLV FA-15 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इजराइल ने लगाया है। किसने लगाया है? इजराइल ने। गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जत्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। T20 में नाबाद यहाँ पे 318 नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से शायद 138 होना चाहिए या 118 होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, हम मिस्टेक कर रहे हैं। T20 में नाबाद रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने। किसने बनाया है? तिलक वर्मा ने। फोर्ब्स से 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो उर्मिला आसिर हैं, किरण मजूमदार साहब हैं और शीला पटेल हैं। अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किससे उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट ने दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। किसने दिया है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। किसे? डिब्रूगढ़ को।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 34,300 करोड़ रुपये। कितना बजट? 34,300 करोड़ रुपये। 10वें विज्ञान विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। लतिका कट का निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? तो मूर्ति निर्माण से था। लतिका कट। उसके बाद है आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इकाथाजो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह तंजानिया में हुआ है। कहाँ पे? तंजानिया में। अभी जो हम लोग ये वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं लोग, उसमें से जो टॉप क्वेश्चन है, जो यानी कि फरवरी माह के जो टॉप पे क्वेश्चन है, उसको अब हम लोग देखते हैं लोग। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसरो ने अपना 100वां मिशन NBS-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो यह GSLV F-15 था। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। किसे? डिब्रूगढ़ को। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोसेर्सियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो यह कौन सा देश हो जाएगा? नाइजर हो जाएगा। कौन सा देश है? नाइजर हो जाएगा। उसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन है कि महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? किसकी अध्यक्षता में? तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। कितना अनुमान लगाया गया है? 6.4%। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 12 लाख। कितना व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 12 लाख को। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसे हराया? दक्षिण अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी को। किसे मिला है? त्रिवेणी को। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह UAE में आयोजित होगा। कहाँ पे? UAE में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो तेसेगो गिलेई है। कौन है? तेसेगो गिलेई है। कौन? तेसेगो गिलेई हो जाएंगी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ब्स और पेल्सिवेनियाई विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को देखा जाए, भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 12वां स्थान। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर यूएसए के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने। किसने? WHO से अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलिमोन यांग का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध कैमरून से है। इनका संबंध किस देश से है? तो कैमरून से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ होगा? तो यह गुजरात में होगा। कहाँ पे? गुजरात में होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? तो इसे बांग्लादेश में प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट को। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है? तो यह राजस्थान में अभ्यास किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला स्वचालित जय चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो शिखर धवन को चुना गया है। किसे चुना गया है? शिखर धवन को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका तीसरा सीजन बड़ोदरा में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? बड़ोदरा में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 26 नंबर की पर्यावरण थिंक टैंक के जर्मन मार्च के जलवायु जोखिम सूचकांक के 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें छठा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा स्थान प्राप्त हुआ है। दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि चिपको आंदोलन से भी था, भूदान आंदोलन बिहार और नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी था बिमला बहुगुणा का संबंध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 नंबर नौवीं एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक किसने जीता है? चीन ने जीता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को। किसे मिला है? कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रेखा गुप्ता को चुना गया है। किसे चुना गया है? रेखा गुप्ता को चुना गया है। चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कानाइड का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध चार्ट से हो जाएगा। किसे? चार्ट से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो झारखंड के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गणना के अनुसार सर्वाधिक गीदों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। AI मॉडल मैग्मा। अगला क्वेश्चन है कि AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत के द्वारा इसे चित्र को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। यहाँ से आप लोग ये आंसर की को क्रॉस चेक कर सकते हैं लोग। हम जो आंसर याद किए थे उससे क्वेश्चन करा दिए। अब इसके बाद हम लोग अप्रैल मंथ यानी कि मार्च मंथ का करंट अफेयर इसी तरह पूरा करेंगे लोग। अभी 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा तो उसको भी कवर किया जाएगा।